मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पे ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के चीज के पास चला गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि वो हीरा साधारण है या चमत्कारी हीरा है। अचानक उसे हीरे में से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बहुत खुश हो गया और उसने हीरे को अपनी जेब में रखा और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर निकला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर जाने लगा। करीबन 1 किलोमीटर जाने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। इस ज़मीन को खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और ज़मीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं निकले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ निकला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? वह सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मैं मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और जेल में डाल देगी। उस सिर ने अपने मंत्र तंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से मयंक से कहा, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूर में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आया। वह सिर उसको देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर में डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर बाद कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। वह सब देखकर मयंक की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वो उस भूत को गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ निकालते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की कि मुझे जिंदा किया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो उससे जान बचाने के लिए भागा और दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे भूख लगी, अब मैं तुम्हें मार के खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मयंक का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देखा था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है।
इसीलिए मैंने तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से भूत बना दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर चले जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।